अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमना न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब फरमाते हैं कि लाहौर की चंद गलियां, बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि एक साइड से मर्द और दूसरी साइड से औरत आ रहे हो तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रहती है। ऐसी ही एक गली का विज़िट हम आपको आज कराने जा रहे हैं। ये गली जो है ये लाहौर की सबसे तंग गली है। बेशतर गलियाँ आपने देखी होंगी लाहौर की, जो सबसे तंग गलियाँ होंगी, जिनको लोग कहते होंगे ये सबसे तंग गली है लाहौर की, लेकिन वो गलियाँ एक ख़ास मुकाम तक जाके ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये गली जो है लाहौर की, अंदरून लाहौर की एक गली है। बिलखसूस आप अंदरून लाहौर पहले अगर तो आएँ, अंदरून लाहौर में जितना अंदर आप जाते रहेंगे उतनी ही कहानियाँ, उतनी ही स्टोरीज़, उतनी ही हैरत अंगेज़ इनकशाफ़ात और सकाफ़त आपकी मुंतज़िर है। हम लाहौर की इस गली में आए, यहाँ लाहौर की ये सबसे तंग गली इसको कहा जाता है। अगर ये बजा ना होगा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये गली वहाँ से शुरू होती है और एक पूरा राउंड अबाउट सर्कल है जो ये गली लेती है और एंड पे जाके एक दूसरे कॉर्नर पे जाके एक दूसरे महल्ले में जाके खुलती है। ये गली जो है लाहौर की सबसे तंग गली तो है ही, लेकिन अगर इसका विज़िट किया जाए तो ये अपने अंदर ही एक शाहकार है। अगर आप ऊपर दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो घर ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर एक घर के मकीन ने दूसरे घर के मकीन को कोई चीज़ देनी हो तो वो बजाय सीढ़ियों के नीचे आके बेल बजाता है, वो ऐसे ही खिड़की से ही जो है एक मकीन दूसरे मकीन को कोई खाना, कोई राशन, कोई चीज़ जो है वो मुहैया कर देता है। ये भी अंदरून लाहौर की सकाफ़त है। और दूसरा अगर हम एक बिलखसूस एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ अशार लिखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ अशार गानों में भी इस्तेमाल हुए और मुख्तलिफ़ अशार जो हैं शेर व शायरी में भी इस्तेमाल हुए, हम सुनने को आता है। ये गली आप अगर एंटर हों तो एक पॉइंट से गली आप एंटर होते हैं और दूसरी तरफ जाते जाते एक टर्न आता है जहाँ पे ये गली मुड़ रही है। इस गली की खास बात ये है कि लाहौर की बेशतर गलियाँ तो तंग होंगी ही होंगी। लोगों से कहा जाता है कि हमारी गली सबसे तंग है या इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गली एक पॉइंट से शुरू होती है और काफ़ी दूर जाके जो खुलती है। और यहाँ पे रिहायशी हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह गुजर बसर करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह इंजॉय करते हैं, और ये गली में किस तरह जो है वो एक दूसरे की जो है शरीक हुआ जाता है खुशी गमी में। इस हवाले से भी हम मकीनों से बात करेंगे। और बिलखसूस इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो 2007 में आगा खान और वॉल सिटी की जानिब से इस गली की तज़ीन और राइश का काम शुरू किया गया। जब हमारी यहाँ पे मकीनों से बात हुई इससे पहले, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे चंद चीज़ें ऐसी थी, चंद चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सी बेशतर चीज़ें ऐसी थी कि तारों के गुच्छे थे, जो सड़क थी वो सारी खुदी हुई थी, नाले थे, यहाँ पे गटर बहता था, बारिश का पानी जमा होता था, लेकिन उसके बावजूद जो है मकीन यहाँ पे रहते थे। उसके बाद 2007 में वॉल सिटी की कारवी से जब यहाँ काम शुरू किया गया, आगा खान ट्रस्ट ने यहाँ काम शुरू किया, उसके बाद ये गली जो है इसको सारा रेनोवेट किया गया, इसको सारा दोबारा से बनाया गया। और ये गली जो है गली सूरजन सिंह के साथ साथ एक खूबसूरत गली जो है अटैच है। और बिलखसूस कोरोना की वजह से अब तो नहीं, लेकिन बेशबहा और कितने ऐसे जो आपके बैनुल अक़वामी सयाह हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ इस गली को विज़िट करते हैं। एक बिलखसूस मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक गली की एक पॉइंट से एंटर हुए, वहाँ से एंटर होकर हमने एक मोड़ काटा। ये गली इतनी लंबी है कि आप चलते जाएं। और बिलखसूस ये गली आगे जाते जाते इसकी ख़ास बात ये है कि ये गली खुली नहीं होती। ये गली मज़ीद जो है वो किसी महल्ले में जाके नहीं निकलती और खुली नहीं होती, बल्कि मज़ीद तंग होती जाती है। इतनी तंग होती जाती है कि मैं अकेला जो है दुबला पतला से इंसान वहाँ से एक टाइम में गुजर सकता है। अगर यहाँ पे कोई और इंसान गुजरना चाहे तो दूसरे को वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ के मकीन जो हैं वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं या कितनी खुशी से ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पे, इस हवाले से उनसे भी जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका जो नज़रिया वो भी आपके आगे रखते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने खुशबाश हैं यहाँ से। तो आइए हमारे साथ। गली के हम एक पॉइंट पे मौजूद थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अपनी वीडियो का आगाज़ किया। गुजरते गुजरते हमने आपको दिखाया कि गली के नैनो नक्श और गली किस तरह तज़ीन और आइश की गई है, गली की सड़क किस तरह सजाई गई। आप समझ रहे होंगे मैं गली के एक पॉइंट पे आ गया और गली ख़त्म हो गई है। हमने वहाँ से शुरू की, गली अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये गली यहाँ पे आके थोड़ी सी जो है स्पेस आती है इस गली को, लेकिन मज़ीद आगे जो है गली एक तरफ को उससे भी तंग जा रही है, दूसरी तरफ को उससे ज़्यादा तंग जा रही है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, इकबाल साहब, उनसे जान लेते हैं। इकबाल साहब कैसे आप पहले तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इकबाल साहब मुझे बताइएगा कैसे गुजारा करते हैं यहाँ पे और क्या सूरत हाल रहती है अंदरून लाहौर की? अंदरून लाहौर की समझ लें कि हम तो यहाँ से 60 से 70 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे रहते हुए। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत अखलाक जो है ना, लाहौर के समझ लें लाहौर की किसी भी जगह पे आपको वो प्यार मोहब्बत अखलाक किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। सुबह उठते हैं 9 बजे 10 बजे उठते हैं, पड़ोसी जो है एक दूसरे को खाना वगैरह देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं,
नीचे उतर के सीढ़ियाँ जो है ना दूसरे के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें विंडो जो है बिल्कुल साथ साथ है। गमी खुशी में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलजुल के जो है सारा कुछ करते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे अंदरून शहर की खसूसियत है कि 24 घंटे जो दिल करता है आपको मिलता है। हॉस्पिटल है, खाना है, किसी भी चीज़ की आपको ना किसी भी दूर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब 2 मिनट की ट्रेवल पे आपको हर चीज़ की जो है ना सहूलत मिलेगी। अच्छा इकबाल साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये जो तंग सी गलियाँ हैं, ये इन तंग सी गलियों की खुसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत यही है कि समझ लें ये जिस गली से आप एंटर हुए हैं यहाँ से एक सिर्फ सिंगल बंदा गुजर सकता है। इसके बारे में मशहूर है जी, एक औरत और एक मर्द गुजर रहा हो तो उसके दरमियान उसे निकाह की गुंजाइश बचती है। अच्छा इकबाल साहब दूसरी चीज़ कितने अच्छा लगता है कि एक गली वहाँ पे बनी और इंटरनेशनल सतह पे वो उसकी पजीर आई हुई। हाँ जी, सबसे पहले तो क्रेडिट जाएगा वॉल सिटी को, उसके बाद सेकंड क्रेडिट जाता है मीडिया को जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा फेमस की गली। हमारी ख्वाहिश होती थी DHA में जाने की, डिफेंस में जाने की, अच्छी जगह पे जाकर खाना खाने की। अब जो वो ख्वाहिश है ना वो उन्हीं लोगों की है कि हमारे एरिया में आके यहाँ से वो खाना खाएं, एंजॉयमेंट करें। यहाँ पे सब कुछ हर चीज़ जो है ना 24 घंटे अवेलेबल मिलती है। और दिली खुशी होती है हमें कि वॉल सिटी के ताउन से, मीडिया के ताउन से ये गली हमारी फेमस हो चुकी है यूरोप तक। इकबाल साहब हमें थोड़ा सा गली का विजिट कराया, हमने एक गली का विजिट किया, अपने व्यूवर्स को दिखाया। उसके बाद ये गली मज़ीद आगे कहाँ जाती है, किस तरह खुलती है, लोग कैसे गुजरते हैं कि इतनी भी जगह नहीं है। अगर हम 2 बंदे यहाँ खड़े होकर बात करें, थोड़ी सी खुली स्पेस है जहाँ हम खड़े होकर बात करें, लेकिन हम आगे चलते जाएँ तो मेरे ख्याल से इतनी भी स्पेस नहीं होगी कि या तो आप गुजर सकते हैं या मैं गुजर सकता हूँ। तो थोड़ी सी गली का विजिट करवाएँ और दिखाएँ ज़रा कि आप यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, किस तरह इस कल्चर को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये समझ लेंगे सहावत है हमारी जिसे जो है ना वॉल सिटी ने दोबारा उजागर किया है। ये वॉल सिटी के तामुन से सारा कुछ है। ये देखें इसकी जो वायरिंग है तारों की, ये सारा जो है गुंजल वगैरह होते थे, पानी का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती थी हमें। जब बारिश होती थी ना हम घर से नीचे नहीं उतर सकते थे। अब तो ऐसे है जैसे पता ही नहीं चलता बारिश हुई है और सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी है, टेंशन कचरा नहीं है। 8 से 10 दफ़ा जो है दिन में सफाई होती है। रात को भी आप आएंगे तो आपको ऐसे नीट एंड क्लीन ही मिलेगा। ये समझ लेंगे आप पूरे लाहौर में जो है ना इससे इतनी लंबाई में आपको गली कहीं पे भी नहीं मिलेगी। लाहौर में है इससे भी तंग गली है, मगर इतनी तंग गली और इतने लंबे गली जो है ना वो किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक गली और है जो हासी तंग है, ठीक है। आप अंदर ही अंदर जाते रहे, एक भंवर सा है, आप कह लेंगे। आप अंदर एंटर होते हैं एक गली के बाद दूसरी गली, और खसूसियत फिर वही है कि गली इतनी तंग है कि एक वक्त में एक इंसान गुजर सकता है। अच्छा एक बड़ी सवाल आता है जहन में इकबाल साहब, ये इतनी तंग गलियाँ हैं, आज साथ साथ बात करते रहते हैं हम आपसे, ये इतनी तंग गलियाँ हैं कि आगे जाके जो खुलती हैं ये तंग गलियाँ, यहाँ पे जो इलाका मकीन रहते कैसे हैं? अब यहाँ पे इलाका मकीन जो रह रहे हैं उनका सामान कैसे वो शिफ्ट करते हैं घरों के अंदर? ये है जी, एक घर जो है ना दूसरे घर को ट्रांसफ़र करता है छत के ज़रिए जो है ना। साथ साथ फ्रीज़र हो गया, बेड हो गया, कोई सी भी चीज़ है जो सीढ़ियों से नहीं जा सकती, वो मोहल्लेदार पड़ोसी जो इतने अच्छे हैं कि इतना ताउन करते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो देखते हैं किसी का सामान आ रहा है, नीचे खुद बहुत डोर ओपन करते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर दरमियान में वो उनके रोशनदान बने हुए हैं ओल्ड टाइप के, जैसे ओल्ड टाइप में होता था रोशनदान होते थे, वहाँ से ऊपर खींचते छत पे, छत से जो है दूसरी छत पे जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा ये सिस्टम चलता है? ये सिस्टम अभी तक चल रहा है जो है ना। मैंने व्यूअर्स को दिखाई शुरू में कि हम जब वो गली से एंटर हुए तो एक घर अटैच है एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे, यानी एक घर में कोई और रहता है या दूसरे घर में? हाँ जी बिल्कुल ही ऐसे है, ये बिल्कुल ही ऐसे है। और दरमियान से रास्ता बना हुआ है, आप उसके घर से उसके घर में जा सकते हो, आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इकबाल साहब जो हैं यहाँ के रिहायशी थे, हमारे साथ मौजूद थे। हमने आपको गली दिखाई, हम एक सिरे से एंटर हुए गली के, दूसरे सिरे से आस्ता आस्ता गली खुलती जा रही है और बाहर जो है एक चौंक कह लें आप, या दूसरी गली की तरफ निकल रही है। लेकिन तमाम की तमाम गलियाँ यहाँ इतनी तंग है अंदरून लाहौर की कि मुश्ताक अहमद साहब की फिर वही बात याद आती है कि जितनी भी इतनी तंग गलियाँ हैं यहाँ की कि एक साइड से मर्द दूसरी साइड से औरत आ रही हो तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रहती है। ऐसे ही मज़ीद मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।